हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्मयोगी आईएएस। आप लोगों का कर्मयोगी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। सो वी होप दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन फुल स्विंग। तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर सीरीज़ के अंदर पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरीज हैं स्टेट की वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर दो पर्सपेक्टिव, लिबरल और मार्क्सिस्ट है। तो वेस्टर्न लिबरल पर्सपेक्टिव हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले के सारे वीडियोस देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। पीछे की चीज़ें क्लियर हैं तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की कथा को शुरू करते हैं। वेस्टर्न लिबरल जो पर्सपेक्टिव हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये जो अप्रोचेज हैं ये हम दोबारा पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, आलमंड एंड पावल की पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच 2A सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सो आलमंड एंड पावल डेवलप्ड व्हेन नॉट सेटिस्फाइड विद देयर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच वो बनाते हैं, मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी इजी अप्रोचेज हैं, विल डेफिनेटली स्टडी देम। सो वेस्टर्न लिबरल पर्सपेक्टिव में F.W. रिक्स की जो थ्योरी है, F.W. रिक्स जो है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोलते हैं। जो डेवलपिंग वर्ड है उनको प्रिज्मेटिक मतलब इन ट्रांजिशन। सो एक्चुअली जो डेवलप्ड सोसाइटी है उनको डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहते हैं, और अंडर डेवलप्ड जो सोसाइटी है कम्प्लीटली उनको फ्यूज्ड सोसाइटी कहते हैं। फ्यूज्ड का मतलब वो पूरे तरीके से मिली हुई है, ठीक है। फ्यूज, डिफ्रैक्टेड मतलब वेल डेवलप्ड स्पेक्ट्रम। ओके, सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो फ्यूज्ड जो मॉडल है वो है बार्टर, ठीक है, वो ट्रेडिशनल है। डिफ्रैक्टेड जो सोसाइटी है ना, जो डेवलप्ड है, वो मार्केट इकोनॉमी, मॉडर्न सोसाइटीज। सो प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है, प्रिज्म के अंदर जो है पूरी तरीके से ना डिफ्रैक्टेड है ना अंडर डेवलपमेंट है, वो क्या है, बोथ, दोनों का मिक्सचर होता है, फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड का, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको प्रिज्मेटिक सोसाइटीज इनको बोला गया है, ठीक है। इनके क्या फीचर्स होते हैं, दे आर फॉर्मलिज्म, ये कीवर्ड्स हैं, इसको याद रख लेना ना, ठीक है। ये पॉली कम्युनल, बहुत सी कम्युनिटी मतलब बहुत सी कम्युनिटीज़ होती हैं, और इसमें कम्युनलिज्म भी पाया जाता है उनके अंदर, सोसाइटी की जो फीचर है उसके अंदर, ठीक है। पॉलीनॉर्मेटिविज्म, बहुत से नॉर्म्स होते हैं। फंक्शनल ओवरलैप की जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी की, उसके अंदर फंक्शनल ओवरलैप है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, सब अलग अलग नहीं होता है, फंक्शनल ओवरलैप होता है अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है सोशल, उनके अंदर। इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो बाजार कैंटीन मॉडल होता है। बाजार कैंटीन मॉडल क्या होता है, बाजार कैंटीन मॉडल इसको बोलते हैं कि कंट्रोल ऑफ फ्यू, कुछ लोगों का जैसे उसके अंदर अधिकार होता है, फॉरेन डोमिनेशन होता है, और फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, बाजार कैंटीन मॉडल के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन होता है, फेवरेटिज्म होती है, ब्लैक मार्केट, होर्डिंग और एक्सप्लॉयटेशन। ये मैंने आपको बता ही दिया था, मार्केट इकोनॉमी और बार्टर का मिक्स होता है, मतलब दोनों ही चलती है, ठीक है। सो ये बाजार कैंटीन मॉडल हो गया इकोनॉमिक सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो साला मॉडल बोला जाता है। साला मॉडल इट इज़ इट रिप्रेजेंट्स नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म प्लस क्वालिफिकेशन, मतलब दोनों चीज़ मिक्स। जो डेवलप्ड है, जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है वहाँ पे क्वालिफिकेशन चलता है, जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है वहाँ पे नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म चलता है। बट जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों चलता है, क्वालिफिकेशन प्लस नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ठीक है। सिमिलर, इसी की तरह सिमिलर है, ठीक है। और हम देख भी सकते हैं कि इंडिया का अगर देख सकते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन भी चलता है। फॉर एग्जांपल आपको बीटेक होना ज़रूरी है इंजीनियर बनने के लिए, है ना, बीटेक बीई जो भी है डिग्री ज़रूरी है, बट उसके साथ नेपोटिज्म भी चलेगी, ठीक है। साला मॉडल है दैट इज़, ये तो मैंने इसको वर्ड को वर्बेटिम एक्सप्लेन किया, यू नीड नॉट टू, मतलब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है। तो यही कि भाई साला मॉडल स्पेनिश जो है वहाँ पे ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस जो है उसको कहा जाता है। तो ब्यूरो या ऑफिस जो है वो तो डेवलप्ड सोसाइटी जो है उनका फीचर है ना। और जो चैम्बर है वो फ्यूज्ड सोसाइटी का कोई भी एक चैम्बर होता है वो फ्यूज सोसाइटी का सिम्टम है। तो यहाँ पे दोनों चलते हैं, ब्यूरो ऑफिस प्लस चैम्बर, दोनों हिसाब से, तो इसको साला मॉडल बोला जाता है। बट यू जस्ट रिमेंबर दिस कि ये सब चीज़ें एक साथ, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, मतलब ये होता है। गुरनार मिडल ने अपनी बुक जो एशियन ड्रामा, उसमें सॉफ्ट स्टेट का इंडिया पाकिस्तान को, सॉफ्ट स्टेट इसलिए क्योंकि गवर्नेंस पुअर होती है। गैलब्रिथ जो है उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ ए फंक्शनल अनार्की,
ठीक है। रीजन, गांधीज लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड अनार्की। ठीक है। तो स्टेट को ये लोग कैसे एनालाइज करते हैं, वेस्टर्न लिबरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये तो डेफिनेटली यूरोसेंट्रिक है और होगा ही। वेस्टर्न लिबरल लोग हैं वो भाई इंडिया की क्यों प्रशंसा करेंगे। सो ये जेन्युइन है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वो कुछ फीचर्स बताएंगे कि ये फीचर अगर डेवलप हो गई उसी को पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी सेकुलरिज्म, वो सब चीज़ें आएंगी, है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोल दिया, गुन्नार मिडल ने एशियन ड्रामा सॉफ्ट स्टेट बोल दिया। प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर डिफ्रैक्टेड और फ्यूज्ड के बीच की सिचुएशन होती है। साला मॉडल एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, बाजार कैंटीन इकोनॉमिक होता है। ठीक है। गैलब्रिथ ने इंडिया को फंक्शनल अनार्की गांधी की लेगेसी की वजह से कह दिया। और आई थिंक पूरे कीवर्ड्स मैंने बता दिए, फिर भी कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब चलते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे फटाफट। मार्क्सिस्ट वही दो हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्ट्रक्चरल रिलेटिव ऑटोनॉमी। पहले हमने जनरल सेंस में पढ़ा था, यहाँ पे हम स्पेशली कुछ एशिया का भी वो देखेंगे एग्जाम्पल। सो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लोग क्या बोलते हैं भाई, नियो कॉलोनियलिज्म, उसको वो बोलते हैं कि कॉलोनियलिज्म का जो अभी तक रेलिक जो है वो किस फॉर्म में देख सकते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म के रूप में। वो जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न जो डेवलप्ड कंट्री है, उनको क्या बोलेंगे, दे आर डूइंग नियो कॉलोनियलिज्म। सो लेनिन गिव्स थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, यू नो डिपेंडेंसी थ्योरी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर, ठीक है, जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ से क्या होता है, फिनिश्ड मटेरियल जाता है डेवलपिंग कंट्री में, और डेवलपिंग कंट्री से रॉ मटेरियल जाता है डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है। तो इस हिसाब से एक डिपेंडेंसी बन जाती है उनके बीच में। और ये जब ये कोर पेरीफेरी मॉडल से भी समझ सकते हैं, ये कोर है। ठीक है। और ये इनकी पेरीफेरी बन के रह जाते हैं, पेरीफेरल स्टेट्स, है ना। पेरीफेरल क्यों, क्योंकि ये स्टेट जो हैं, इस स्टेट के जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ कोर में डेवलप्ड कंट्री जो है ना, फर्स्ट वर्ल्ड है, उसके लोगों की नीड ही पूरा करने में रह जाते हैं। ये लोग रॉ मटेरियल देते हैं, ये फिनिश करके इधर भेज देते हैं थर्ड वर्ल्ड के अंदर। तो बेनिफिट कौन, मलाई कौन खा रहा है, ये वाले। सो दैट इज डिपेंडेंसी थ्योरी की ये हमेशा डिपेंडेंट ही रह जाते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड पे डिपेंडेंट ही रह जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड जो है वो। ठीक है। सो ये कोर है और ये पेरीफेरी है। रोजा लग्जमबर्ग है, शी सेज दैट इंटरकनेक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, मिलिटरिज्म एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। शी सेज कि ये सब के अंदर क्या है, इंटरलिंकेजेस है, इंटरकनेक्टेड है। कैपिटलिज्म की वजह से मटेरियलिज्म बढ़ती है, मिलिट्रीज्म बढ़ती है। ठीक है। क्योंकि कैपिटलिज्म को क्या चाहिए, नेशनलिज्म के आड़ के अंदर इंपीरियलिज्म करनी है, तो उनको क्या चाहिए, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो मिलिट्रिज्म करते हैं। वही बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी को देंगे, BOP को। ठीक है। इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। सो ये सब इनका कहना है। कोर पेरिफेरी जो मॉडल है, एजी फ्रैंक, समीर अमीन, इमैनुअल वालरस्टीन। ठीक है। इमैनुअल वालरस्टीन जो है वो वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी देते हैं। ठीक है। इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 है। तो ये याद रखना सबकी सब, ये सब थ्योरी आएंगी, कोर पेरिफेरी, लेनिन का, सारी की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट इसको याद रख लो आप। ठीक है। और 2A जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी इनको। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कि जो मैंने आपको बताया ना रिसोर्सेज का, तो ये क्या होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल डेवलप्ड कंट्री में जाता है और यहाँ से फिनिश्ड माल डेवलपिंग कंट्री में जाता है। ये अगर थर्ड वर्ल्ड है और ये अगर फर्स्ट वर्ल्ड है, ठीक है, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा, कोर पेरिफेरी की, मतलब कोर पेरिफेरी की वजह से। अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका के केस में एजी फ्रैंक इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, कोर पेरिफेरी मॉडल को। समीर अमीन ये देते हैं, और इमैनुअल वालरस्टीन ये बताते हैं। एजी फ्रैंक और समीर अमीन है वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कैसे वहाँ की कंट्रीज पेरिफेरी की तरह काम कर रही हैं, जो डेवलप्ड कोर कंट्रीज हैं उनके लिए। सो या आई मीन दैट इज द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच, कि ये क्या है, स्टेट जो है, ठीक है, दैट इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच होगी। अब ये बुर्जुआ का इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे काम करेगा, सिर्फ बुर्जुआ के इशारे पे काम करेगा तो नियो कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देगा। ठीक है। और नियो कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या होगा, ये सैटेलाइट स्टेट और पेरिफेरल स्टेट बनेंगे और वो कोर कंट्रीज बन जाएंगे। या
आई थिंक दैट इज क्लियर। स्ट्रक्चरल और रिलेटिव ऑटोनॉमी अप्रोच में क्या होता है कि स्टेट इज स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ, स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। ऑटोनोमस है स्टेट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। हमजा अलवी जो है वो ओवर डेवलप्ड स्टेट का वो देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं पाकिस्तान के केस के अंदर कि स्टेट मोर डेवलप्ड देन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुर्जुआ का जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट इज मोर डेवलप्ड, ठीक है। और ये जो अपना कॉन्सेप्ट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, बोनापार्टिज्म से, ठीक है, जो 18th ब्रूमियर और ऑफ लुई बोनापार्ट था, कार्ल मार्क्स का हमने पढ़ा भी था। स्टेट का ऊपर हमने देखा था अभी था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेते हैं, या द 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट। इसमें बोनापार्टिज्म का एग्जांपल देते हैं कि जब एग्जीक्यूटिव मोर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो हमजा अलवी यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के केस के अंदर स्टेट जो है, मिलिट्री जो है वो ओवर डेवलप्ड हो गई है। बोनापार्टिज्म, इंस्पेक्टर राज जैसे इंडिया के अंदर बोला जा सकता है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंस्पेक्टर राज, प्रिवेंशन डिटेंशन सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, ये सब एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं ओवर डेवलप्ड स्टेट के, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की, मिलिट्री प्लस ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की, तो ये ओवर डेवलप्ड स्टेट हो गया ना। मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ प्लस इंडिजिनियस बुर्जुआ प्लस फ्यूडल पाक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। तो यही हो गया मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री प्लस ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की है, ठीक है। और जनरली जो है वो बोला जाता है कि भाई सिर्फ जो है इंडिजिनियस बुर्जुआ नहीं है, मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के डेवलप्ड स्टेट के बुर्जुआ हैं वो हो गए, इंडिजिनियस बुर्जुआ भी हैं इसमें, ठीक है। इनकी तरह नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ही एक्सप्लॉइट करें, ये बोले नहीं, खुद के देश के जो बुर्जुआ हैं वो भी, प्लस फ्यूडल। और ये फ्यूडल कौन है, ये इनकी फंक्शनिंग जो है सॉफ्ट स्टेट जो है, जो थर्ड वर्ल्ड कॉलोनियलिज्म से बाहर आई हुई कंट्रीज हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, अभी भी फ्यूडल माइंडसेट देखने को मिलता है, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना क्रेज है सिविल सर्विस को लेके, देखो क्रेज फॉर सिविल सर्विस, ठीक है। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाइए, बिल्कुल भी क्रेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब सिविल सर्वेंट बनोगे तभी आपको सोसाइटी में क्या मिलेगी, इज्जत मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर आप अगर आईएएस बन गए तो ऑलमोस्ट क्या डेमीगॉड ही बन गए आप, ठीक है, आपकी देवता की तरह पूजा होने लग जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर आईएएस, ओके। एंड व्हाट इज दैट, ये है क्या, ये इसी हिसाब से तो होगी ना, क्योंकि स्टेट है वो ओवर डेवलप्ड स्टेट है। और जो है जो ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआ इन सब की मिक्सर जो है, इनकी ओलिगार्की है, अकेले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है। सुदीप तो कविराज बताते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की है, मिलिट्री की ओलिगार्की तो नहीं है, ठीक है। सो या ये मेन पार्ट कवर कर लेता है अपने थ्योरीज ऑफ द स्टेट की। एक छोटा सा पार्ट रहता है ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट, उसको हमने वैसे ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी ज़रूर पढ़ेंगे हम, जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर भी पढ़ लेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में दोबारा देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट की, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो अलग अलग स्कॉलर्स जो चीज़ें बताते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा 5-10 मिनट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कल इसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको अपलोड करके, और फिर जो है हमारी 2 चीज़ बच जाएंगी। एक तो बच जाएगा डेमोक्रेसी का टॉपिक बच जाएगा, दूसरा बच जाएगा कॉन्सेप्ट्स, ये वाले कॉन्सेप्ट, पावर, आइडियोलॉजी, हेजीमनी एंड लेजिटिमेसी। तो अब ये 2 टॉपिक फटाफट बचेंगे, और उसके बाद में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये 3 चीज़ें बच जाएंगी पेपर 1 के अंदर, ओके, 1A के अंदर, सॉरी, ठीक है। सो that we would like to finish as soon as possible. We hope that you are enjoying the lectures. If you find them useful, please do like the videos, subscribe the channel, and help us in providing absolutely free of cost quality content to all the students, dear friends. Please जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके आप ये शेयर कीजिए, और
अगर आपको कोई भी डाउट हो आप बेशक होके पूछिए, हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे जो भी आपके क्वेश्चन है उसके लिए। वी सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू कर्मयोगी IAS। फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड एंड वर्क हार्ड, लेट्स डू इट। थैंक यू।